नमस्कार सर, हमारा चैनल पे आपका स्वागत है। हाँ जी, नमस्कार जी। आपसे हम ये जानना चाहेंगे सर, जो कि अब कोरोना का बेस चल रहा है वो किस कंडीशन में आ रहा है? कॉन्टैक्ट्स का है, हाईली है, जी डियरली जी है? मैं आपको सारा डिटेल में समझाता हूँ। जो हमने कुछ तो हमने सैंपल्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ाई है, कुछ हमारे केसेस भी बढ़े हैं, पॉजिटिव केसेस का पिछले कुछ दिनों में बढ़े हैं। तो इसमें ये देखने में आया है कि ज़्यादातर कि कॉन्टैक्ट जो हैं, जो कोरोना पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ जांच कॉलोनी में 6 पेशेंट पॉजिटिव आए हैं, वो एक कॉन्टैक्ट से पॉजिटिव आए थे। तो इसका मतलब यही है कि जो वो लोग होम क्वारंटाइन में रह रहे हैं, वो होम क्वारंटाइन के जो तरीके हैं, जो उसके नियम हैं, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। हालांकि हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, वो एक छपी हुई बुकलेट भी देते हैं और व्हाट्सएप पे, जैसे आजकल सबके व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप पे उसका PDF फॉर्म में जो उसके कागज़ होते हैं, वो 15-20 कागज़ जो हैं, वो सारे सबको, जो पेशेंट्स हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको भेजे जाते हैं। जो हम कॉन्टैक्ट्स हैं वो हम हाई रिस्क और लो रिस्क कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। हाई रिस्क कैटेगरी होती है जो इमीडिएट उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, और लो रिस्क में वो हैं जो जैसे कोई दुकानदार है आसपास, वहाँ से वो राशन लेते हैं या कुछ है, वो लो रिस्क कैटेगरी में आते हैं। तो मेरी आपके माध्यम से जनता से यही अपील है कि जो भी उनको संदिग्ध कोरोना जैसे लक्षण वाला मरीज़ लगता है, अगर आपको लगता है कि आप ऐसे किसी मरीज़ के संपर्क में आए हैं जिसको नज़ला, बुखार, जुखाम आदि की शिकायत थी, तो तुरंत से तुरंत अपना सिविल अस्पताल में आके, या आसपास हमारे जो और सेंटर्स हैं जहां हम सैम्पलिंग कर रहे हैं, हमारे पास पहले ज़िले में 5 जगह हम सैम्पलिंग कर रहे थे, अब हमने बढ़ा के ये हर एक CHC PHC लेवल पे और मोबाइल टीम बना दी है, ताकि कोई अगर मान लो कोई अलग से कोई कैटेगराइज, जैसे हमारा ये रोडवेज़ का था और विटा मिल्क प्लांट के थे, जहाँ पे कुछ ज़्यादा संख्या में लोग टेस्ट कराना चाहते थे, पुलिस लाइन में थे, तो हमने वहीं मोबाइल टीम भेज के वहीं सैम्पलिंग कराई। तो इसमें आप बिल्कुल संकोच ना करें। आपने जैसे देखा होगा, मीडिया में दिखाया गया है कि सैंपल लेने का तरीका बहुत ही नॉर्मल सा है। सिर्फ एक आपका जो एक स्वैब होता है, तिनके से की तरह प्लास्टिक का होता है स्वैब, जो बिल्कुल स्टेराइल होता है, उससे आपकी स्क्रीशन ली जाती है, नाक की और गले, नाक की या गले की स्क्रीशन, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें कोई आपको सुई, कोई टीका, कोई खून निकालने की ज़रूरत नहीं है। वो थोड़ा सा लेके हम नेज़ल स्क्रीशन लेके, नेज़ोफेरेंजियल, और अपने उसमें टेस्ट के लिए उसको हम, या तो टेस्ट यहाँ भी कर लेते हैं, हमारे पास रैपिड टेस्ट किट आ गई है हम, और RT-PCR के लिए हम अभी कानपुर ही भेज रहे हैं। हालांकि हमारे पास ज़िले में RT-PCR की मशीन आ गई है, लेकिन उसके लिए इंस्टॉलेशन में कुछ वक्त लगेगा, और उसके लिए कुछ अलग से मैन पावर की भी हमने डिमांड है, जो सामान के साथ में डिमांड है, हमने वो मुख्यालय को भेज दी है। तो उम्मीद है कि जल्द ही वो जो टेस्ट हम कानपुर मेडिकल कॉलेज भेजते थे, वो यहीं आपके जींद ज़िले में ही शुरू हो जाएगा। तो मेरी फिर आपके माध्यम से हमारे जो जींद ज़िले के या अन्य जो भी हमारे जो हैं, हमारी जो जनता है, आम जन है, उनसे यही अपील है कि आप को अगर ज़रा सा भी शक है, या आपको ज़रा सा भी कोई ऐसा सिम्टम है, बुखार है, कोई जुकाम है, सूखी खांसी है, या आप ऐसे किसी मरीज़ के संपर्क में आए हैं, तो तुरंत अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपनी सैम्पलिंग कराएं। और अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आप जो होम क्वारंटाइन अगर रहते हैं, एसिम्प्टोमेटिक है और होम क्वारंटाइन रहना चाहते हैं, तो आप जो होम क्वारंटाइन के जो असूल हैं, जो नियम हैं, उनका सख्ती से पालन करें। नहीं तो आपके संपर्क में आने वाले आपके फैमिली मेम्बर, आपके मिलने जुलने वाले पॉजिटिव आ सकते हैं। और क्वारंटाइन का मतलब है बिल्कुल अपने आप को अलग रखना है, अलग बाथरूम, अलग कमरा, अलग से खाना वाना सब अलग से, उसके सारा कुछ वो PDF है, 20 पेज का PDF है सारा वो। उसको एक एक चीज़ को, एक एक लाइन को आपने सख्ताई से फॉलो करना है। और यही देखने में आया है 1-2 केसेस में कि वो जो पूरी फैमिली पॉजिटिव आई है, कुछ हमारे यहाँ पे शादीपुर में हैं, कुछ हमारे यहाँ जहाज गेट पे हैं, तो वो हमें यही लगा है कि उन्होंने जो क्वारंटाइन के नियम थे उनको फॉलो नहीं किया, उसमें चूक की है, उससे उनके अन्य परिवार के सदस्य भी इसकी चपेट में आ गए हैं, जो कि चिंता का विषय है। तो मेरी लोगों से अपील है कि आप अपने अधिक से अधिक मात्रा में टेस्ट करवाने के लिए आगे आएँ, घबराएं नहीं। और यदि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया जाता है और उसको कोई सिम्टम नहीं है और वो घर पे रह के अपना इलाज
करना चाहता है तो वो होम क्वारंटाइन के जो घर पे जो क्वारंटाइन करने के जो नियम हैं उनका सख्ताई से पालन करे। सर जो नियम्स दिए जाते हैं उसके अलावा भी सरकार के द्वारा उसको खाने पीने की कोई व्यवस्था करवाई जाती है? देखिए, अगर आप घर में क्वारंटाइन नहीं होना चाहते तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में या सिविल अस्पताल में आप क्वारंटाइन आके हो सकते हैं। हमारे यहाँ पे 60 बेड फ़िलहाल मौजूद हैं। ऐसे ही हमारे नरवाना में 30 बेड हैं, सफ़ीदों वगैरह में सब में हमने उचाना में हमने बेड आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अगर आपके घर में कोई तकलीफ़ है तो आप यहाँ रह सकते हैं। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर हमारे जो उच्च अधिकारी हैं ज़िले के, उन्होंने खाने का टेंडर किया हुआ है। अगर आप यहाँ रुकते हैं रहते हैं तो आपको खाने की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको प्रॉपर जो न्यूट्रिशियस फूड है उसमें दूध है, चाय है, खाना है और भी जो सब्जी है, ताज़ी सब्जी है, दाल है, वो सब आपको प्रॉपर मिलेगी। और सर जितने केस ये पिछले दिनों आ रहे हैं, काफ़ी केस जो लगातार बढ़ रहे हैं, तो इनमें देखा जा रहा है कि तकरीबन सभी लापरवाही के शिकार हैं सर। जी हाँ, बिल्कुल। ये हमने जो देखने में आया है कि जो हमारी संख्या एकदम से बड़ी है। आपने देखा होगा पहले हमारे एक आधा टेस्ट पॉजिटिव आता था, अभी इकट्ठे 24 कभी 17 ऐसे पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये सारे कॉन्टैक्ट केसेस हैं, इसलिए कृपया ध्यान रखें और होम क्वारंटाइन के नियमों का सख्ताई से पालन करें। और एक और बात देखने में आई है, अभी पूरी तरह से ये क्लियर नहीं है, कि कुछ % लोगों को छोड़कर अधिकतर लोगों में जो ये एंटीबॉडीज़ बनती हैं, इनका लेवल कुछ समय के बाद 1.5-2 महीने के बाद गिर जाता है और उससे उस व्यक्ति जो एक बार उसको कोरोना हो चुका है उसमें दोबारा संक्रमण के चांसेस भी हो जाते हैं। तो आप ये मत सोच के चलें कि अगर आपको कोरोना संक्रमण हो चुका है और आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है तो दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगी आपको। तो ये संभव है कि आपको दोबारा इन्फेक्शन भी हो सकती है। तो इसलिए लापरवाही ना बरतें और अपने जो नियम है सरकार के, मास्क लगाने वाले, साबुन से बार हाथ धोने वाले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। इसके बारे में कई लोगों के मन में ये बैठा हुआ है सर, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम अपने मुंह से छोड़ते हैं वही हमारे मुंह में वापस जा रही है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो ये मास्क हैं ये बेसिकली एक फ़िल्टर है। इससे आपका हम जो नॉर्मल मास्क जो मैंने पहना है या जैसे आप लोगों ने पहना है, ये एक फ़िल्टर की तरह से है, जो कि हम जब सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, लेकिन जब सांस लेते हैं तो कोई भी डस्ट पार्टिकल्स, धुआं, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस इसमें आके रुक जाता है। इसका प्रयास ये है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड हम जो छोड़ रहे हैं वो बार हमारे भीतर ही जा रही है। ठीक है सर, धन्यवाद सर आपका, हमारे पर आपने अपना कीमती समय दिया। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।